चलिए जानते हैं साइटीज के बारे में। ये एक ऐसा समझौता है जो दुनिया भर के वन्य जीवों की रक्षा करता है। 1960 के दशक में जब ग्लोबल ट्रेड बढ़ा तो एक बड़ा सवाल सामने आया, लुप्त होती प्रजातियों को कैसे बचाया जाए। इसका जवाब मिला साइट्स के रूप में, जो दुनिया भर की सरकारों के बीच एक बहुत बड़ा समझौता है। तो इसका सीधा सा मकसद है कि जानवरों और पौधों के व्यापार से उनके अस्तित्व पर कोई खतरा ना आए। तो ये जो चिंता 60 के दशक में शुरू हुई, वो 1975 तक एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गई। ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं है। इसका सेक्रेटेरिएट UNEP के तहत जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये एक जबरदस्त कोशिश है। देखिए, 170 से ज्यादा देश इसमें एक साथ शामिल हैं। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसका पूरा सिस्टम टिका है अपेंडिक्स पर। देखिए ये टेबल कितना दिलचस्प है। ये बताता है कि कैसे अलग अलग अपेंडिक्स सुरक्षा के अलग अलग लेवल दिखाते हैं। इसे एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम की तरह समझिए। सबसे पहले बात करते हैं रेड लाइट की। अपेंडिक्स I मतलब स्टॉप। ये उन प्रजातियों के लिए है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे कि गोरिल्ला, समुद्री कछुए और जायंट पांडा। इनके कमर्शियल ट्रेड पर पूरी तरह से रोक है। अब आते हैं येलो लाइट पर, यानी कॉशन। ये है अपेंडिक्स 2। ये सबसे बड़ी लिस्ट है। इसमें लगभग 32,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं जिनके ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है। और हाँ, इसमें लुक अलाइक प्रजातियां भी शामिल हैं ताकि कंफ्यूजन की आड़ में अवैध व्यापार न हो पाए। और आखिर में है अपेंडिक्स 3। ये तब काम आता है जब कोई देश किसी प्रजाति की सुरक्षा के लिए मदद मांगता है। उदाहरण के लिए, कोई देश वालरस जैसी प्रजाति के ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए बाकी देशों से मदद ले सकता है। तो ये सब होता कैसे है? सदस्य देश पहले सहमत होते हैं, फिर इसे लागू करने के लिए अपने कानून बनाते हैं। लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं। भ्रष्टाचार और गलत लेबलिंग जैसी चुनौतियां हैं। यहीं पर ट्रैफिक जैसे संगठन काम आते हैं, जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर नजर रखता है। ट्रैफिक का काम है ट्रेड की निगरानी करना और साइट्स को लागू करने के लिए अपनी एक्सपर्टीज देना। अंत में सब कुछ इसी एक मूल उद्देश्य पर आता है कि व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा ना बने। साइट्स एक बहुत अहम कोशिश है, पर सवाल ये है कि क्या एक ग्लोबल संधि हमारी सबसे कमजोर प्रजातियों को बचाने के लिए काफी है?